अब खुफिया बैलेटिंग के खिलाफ बात की जा रही है कि ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा तो दस्तूर में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा बाकी तमाम इंतखाबात जो इस दस्तूर के तहत होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में ये लिखा हुआ है, लेकिन बाकी इलेक्शंस के बारे में कोई दस्तूर में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो वो एज्यूम कर रहे थे कि ये जो स्पीकर के इलेक्शन है या जो सेनेट के उनकी राज्यसभा के इलेक्शन है वो भी सीक्रेट बैलेट से होंगे, लेकिन उसमें दस्तूर खामोश था। तो रूल्स का मामला था, फिर एक एक्ट बना और उस एक्ट में उन्होंने तरमीम कर दी, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी शिकायत थी कि मेंबर्स जो है वो अपनी पार्टी को वोट देने के बजाय प्रेशर में या लालच में या पैसे लेके और करप्शन रीज़न बताई गई। तो वहाँ पे फिर एक तरमीम की गई कि ये अब ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होगा। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और कहा कि ओपन बैलेट के ज़रिए अगर ये करप्शन रुक सकती है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। तो अब वहाँ ओपन बैलेट के ज़रिए ही इलेक्शन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो जो वहाँ की सूबाई असम्बलियाँ या लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं, जब वो उसके मेंबर वोट देते हैं राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करने के लिए, तो वो पार्टी के जो नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें अपना बैलेट पेपर दिखाते हैं कि देखिए मैंने आप पार्टी को वोट दिया है, और अगर वह ना दिखाएं तो उनका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो इंडिया ने तो इसको ऐसे हैंडल किया है, लेकिन कई दूसरे मुल्कों के अंदर तो इस बारे में सीक्रेट बैलेट से काम चल रहा है और कभी कोई सवाल नहीं हुआ। इंग्लैंड में बल्कि ये भी हुआ कि स्पीकर का जब इलेक्शन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो दूसरी दफ़ा वो इलेक्शन के मौके पे इलेक्शन ही नहीं कराते, वो एक असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव कर देते हैं और स्पीकर को री इलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल हर मुल्क के अपने मामलात हैं। अगर ओपन बैलेट से हम इन मसलों को हल कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन कल का जो मामला था वो तो बहरहाल एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, और उसकी मुझे कहीं नज़ीर नहीं मिलती कि किसी मुल्क में वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो रहा हो। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हो, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन सेनेट हो, या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो तो बहरहाल सीक्रेट बैलेट के ज़रिए से ही होता है और मेरे ख्याल में होना चाहिए।